वाला अपना पिन करा दो और वो हटा दो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आंटी जी ने ये जो उनके बेटा बहू ने वो लगाया था नेहा और सुमित के नाम का थंबनेल, उसके लिए आंटी जी ने खुद बोला है कि जैसे ही मैंने देखा मुझे खुद खराब लगा और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। तो हमें तो आंटी जी ने बोल दिया है, अब हम बोलने के लिए फ्री हैं। थैंक यू आंटी जी, आप हमारी प्यारी आंटी हैं, ठीक है। तो अब ये बात तो फाइनल हो गई आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी बात पे आते हैं। एक बात बताओ, किसने वो वाली रील देखी है बर्फ की, है भाई साहब? जो हमारी पगलेट भाभी हैं, उन्होंने क्या करा, काली साड़ी पहनी। चलो साड़ी पहनी, नई थी, मीशो से नई आई थी, समझ गए हम, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें एक बात बताओ, स्नोफॉल जहाँ पे हो रहा है, बर्फ़ है पूरी, वहाँ पर ये कौन करता है? स्लीपर कौन पहनता है? स्लीपर कौन पहनता है? काली रंग की स्लीपर पहन रखी थी इस लड़की ने, और साड़ी पूरी पीछे से ऊपर उठी जा रही है। साड़ी के एक एटिकेट्स होते हैं, साड़ी जब पहनते हैं तो वो पीछे से कवर्ड होती है कि सैंडल नहीं दिखनी चाहिए। जब हम साड़ी में हील्स भी पहनते हैं तो वो उसका एक मतलब ऐसा एक वो होता है साड़ी का कि साड़ी पहनने के बाद हील्स नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे साड़ी पहनते हैं। भैया बुद्धि का बा भी नहीं है इसके पास, बा भी नहीं है। अभी मैं आपको बता रही हूँ क्यों। आप समझो, कल मैं जब यहाँ पे लाइव कर रही थी तो पैरेलल इसकी भी लाइव चल रही थी, मैंने सुना नहीं। तो भैया हमारे बहुत ही एकदम मासूम बन गए हैं। वहाँ पे कोई लिख रहा था कि वो मोटी आपके बारे में बुराई कर रही है, या कोई लिख रहा था भौंक रही है, मतलब जो उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने रिपीट लाइव देखी तो उसमें मैंने कमेंट नहीं देखे। तो कोई बोल रहा था मोटी भौंक रही है, तो उन्होंने बोला समझ तो मैं गया हूँ आप किसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको मोटी मत बोलिए। भले ही कोई मोटा हो लेकिन उसे मोटा मत बोलिए। हैं, शुरुआत तो आप ही ने करी थी, हैं? क्या क्या बोला था भूल गए? तो ये सात्विक कहाँ से हुए जा रहे हो? कौन सी देवी के दर्शन कर लिए तुमने, हैं? कौन सी देवी? मनाली में हिडिंबा माई हैं, उनके मुझे लग रहा है तूने दर्शन कर लिए हैं। और हिडिंबा माता जो हैं वो राक्षसी देवी हैं, तभी लग रहा है मुझे तेरी बुद्धि ठिकाने आई है, उससे पहले नहीं आई है। उससे पहले तेरी बुद्धि नहीं आई ठिकाने, क्योंकि देवियों के और देवताओं के बस का तो तू है नहीं, है तो तू राक्षसी देवी देवताओं के बस का, समझा? तूने हिडिंबा माता के दर्शन करे मनाली में, मुझे सब समझ आ गया। उन्होंने तुझे एक सटाक से कोड़ा मारा होगा, तभी तेरी बुद्धि ठिकाने पे आ गई है ना? तो अब और सुनो, इन भाई साहब ने मेरे पर इतने बड़े बड़े ब्लेम लगा दिए, समझो, जबकि इसको ये इतनी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए कि जो मैंने कुकृत्य किया है, ये एक हिंदी है मातृभाषा, जो तूने कुकृत्य करके एक शादी तोड़वाई, एक बच्ची को बाप मिलने से अलग करवाया है, सिर्फ अपनी जलन की भावना की वजह से, उस वजह से जिसका जो लॉस हुआ है उसको लेकर तू अब गलत नैरेटिव फैला के अपने आप का क्या दिखाना चाहता है। कल ही अपनी लाइफ में इनडायरेक्ट वे में सबको बोल रहा था कि वो आप लोगों को जैसा दिख रहा है ना गाइस वैसा है नहीं। अभी मैं मुंह खोल दूंगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, 1 महीने का कंटेंट मिल जाएगा। अच्छा, इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि जो आप लोगों को लग रहा है कि शादी उन दोनों की नहीं हो रही है, तो उन दोनों की शादी हो रही है। भाई तेरे ही मुंह में घी शक्कर, उस दिन से मैं तेरी बैंड ही बजाना छोड़ दूंगी अगर तू इतना ही अच्छा काम कर ले। कुकृत्य तो तू हजारों कर चुका है, कुछ अच्छे काम भी कर ले, लेकिन तुम जैसे इंसान किसी का भला तो कर ही ना सकते हैं, कतई ना कर सकते हैं, क्योंकि तुम अभी भी इतने जलन खोर हो। तुम जो भी काम करते हो सिर्फ जलन में खराब करते हो, और किसी चीज़ में तुम्हारे अंदर इंटेंशन वो नहीं रहता। तुम सिर्फ जलन की वजह से चीज़ें खराब करते हो, तुम्हारे अंदर फालतू का जलन खोरी भरी हुई है कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो 1 महीने की कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। क्यों? फिर से तू लाल पीला करने वाला है क्या कुछ? क्योंकि अगर जो तू बताने की कोशिश कर रहा है वो हुआ तो और किसी की तो नहीं जलेगी, तेरी जल के लाल होगी, और उसके बाद लाल पीला सब यूट्यूब में नजर आएगा लोगों को। तो अगर तू ऐसा कुछ करने वाला है तो पहले से बता दे, हम तैयारी कर लेते हैं। मुझे थोड़ा गले का इलाज करा लेने दे, कल मैं ENT के पास जा रही हूँ, उससे मैं बोलूँगी थोड़ा तगड़ी वाली दवाई देना ताकि जल्दी ठीक हो जाए, समझा? फिर उसने मेरे ऊपर एक और एलिगेशन लगाया। तो सुन, मैं तुझे बताती हूँ, मैं कोई काम चोरी से करती ही नहीं। हाँ, किसी भी व्लॉगर ने कोई मेरे बाप की जमीन थोड़ी ना खा ली है कि मेरी उनसे पर्सनल दुश्मनी है। और ये तो सबको पता है कि दीदी जी ने मुझे फ़ोन पे धमकी दी थी, उनके पास मेरा नंबर है तो उसी को लगा के बोल रहा है। तेरी तरह मुझे अलग से कांटेक्ट करके YT पे आके धज्जियाँ नहीं उड़ानी पड़ती, नमूने, समझा?
मैं जो पीठ पीछे बताती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, वही मैं सामने करती हूँ। दोहरा चरित्र लेके नहीं चलती, और इसलिए अभी तक मेरी जड़ें मजबूत हैं। तेरी तरह ऐसे ऐसे डामाडोल नहीं हो रही हैं। तो पहले अपने आप में देख, क्या बता रहा था लोगों को कि ये अभी जब तेरी मुंह बोली बहन का वो जो मिस हैपनिंग हुआ था, उसमें जब मैंने तेरी बीवी के बारे में बोला था, हाय इसका नाम, इसके जैसा नाम नहीं है ना, मैं भी ऐसे थंबनेल लगाती कि आज जाना पड़ा गले के डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि लप्पू ने करा दिया मेरे गले में तांत्रिक से टोटका 500 रुपए में, 500 रुपए में, 500 रुपए में। गाइस देखिए कितना तगड़ा टोटका काम आता है। कम से कम तांत्रिक का ही कर दे भला, कुछ उसी की कुछ एडवर्टीजमेंट कर दे है। तो ये कह रहा है कि ये ऐसे ही नहीं बोल रही है, ये सब रिएक्शन वाले उधर पार्टी से बात करते हैं। अच्छा जलन हो रही है उधर पार्टी से, जब तुम बात करो तो बहुत मजा आए हैं। जान जानू जनार्दन फैलाओ, हम बात करें तो तुम्हें बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ हम भी बात करेंगे, हमें भी तो कंटेंट चाहिए। हाँ हम भी कंटेंट बनाएंगे अपना। और क्या बात करेंगे, सारे लोग बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। सब लोग गाइस बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब लोग बात करो, खुलेआम चौड़े में बात करो, कह दो हाँ हमें कंटेंट बनाना है। और हाँ कल फिर इसने गलती से बोल दिया, और वही वाले स्टाइल से बोल रहा था, मेरा किसी के नाम से व्यूज नहीं आता है, वो मैंने नाम डाले थंबनेल में, व्लॉग में व्यूज ही नहीं है। अरे भाई ये बता दे कौन से व्लॉग में आ रहे हैं, वो वाला बता दे जिसमें तू अपना ये फर्नीचर लगाता है, उसमें भी तो नहीं आ रहे हैं, तो उसमें कहाँ से आएंगे। फ्लॉप टॉपिक पे कोई नहीं चलता, भले फ्लॉप पिक्चर चलती ही नहीं, भले वो सलमान खान की ही क्यों ना हो, समझा। प्रभास की भी पिक्चरें फेल हो जाती हैं, जरूरी थोड़ी है बाहुबली हिट हो गई तो सारी हिट होंगी। अंदर का मटेरियल मायने रखता है, समझा। तो चढ़ा होश में बोल, कल फिर बोल रहा है हाँ मेरे नाम से लोगों के जरूर आ जाते हैं व्यूज हैं। तो मेरा फेवरेट है, तुझे नहीं छोड़ रही मैं, तू जो मर्जी बोल ले, तू मेरा फेवरेट है। और आंटी जी ने बोला है मैं तेरी बड़ी बहन के समान हूं, समझा, बड़ी बहन सच्ची वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वीना व्लॉग। तो सभी लोगों ने देखा वही लड़ाई घमासान चल रही है, इधर से भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है, कीचड़ की तरफ से भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे रिएक्शन दीदी जवाब पे जवाब दे रही है, उसका जो सवाल है ना उसका जवाब दे रही है। यार बहुत अच्छा, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है यार। बोलते हैं ना इस लाल चड्डी की अगर कोई बजा सकता है तो यही दीदी बजा सकती है और कोई नहीं, क्योंकि ना मुझे तो मज़ा आ रहा है। इसने जो लोगों की बजा रखी है ना सोशल मीडिया पे, लोगों की औरतों की जो बदनामी कर रखी है ना, तो उस हिसाब से जैसे इसकी बज रही है इस कीचड़ की, तो मुझे अंदर से सुकून मिल रहा। आहा बड़ा मज़ा आ रहा मुझे। तो यहाँ पे लप्पी और लप्पू जा रखे हैं आजकल मनाली के टूर में, और वो सारी पुरानी यादें वो वहाँ पे ताज़ा कर रही है जो लप्पू ने अपनी बहन के साथ वहाँ पे करी थी। और यहाँ पे जो लप्पी ने जो वहाँ पे दुख के पल गुजारे थे, वो इस समय वो सुख के पल गुजारने जा रखे हैं वहाँ पे है। मैंने सुना कि हिडम्बा माई के भी दर्शन किए हैं और वहाँ से सद्बुद्धि आ गई है राक्षसों की देवी की, जो इन्होंने दर्शन करके ना वहाँ पे इन दीदी को किसी ने जो रिएक्शन दे दिया है, इनको किसी ने बोल दिया था कि वो मोटी आपके बारे में कुछ बोले, तो वहाँ पे जो कीचड़ है जो लाल चड्डी है उसने बोल दिया कि भैया किसी को मोटा मत बोलो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस भाई पे ना, सॉरी भाई ने, इस कीचड़ पे ना सद्बुद्धि आ गई है। और वहाँ पे जो हमारी लप्पी गोपी भाभी देखा होगा, बर्फ़ में जाके शूटिंग हो रही है ब्लैक साड़ी और चप्पल पहन के। तो यहाँ पे मैं दीदी की बात से सहमत हूँ। भाई बर्फ़ में कौन चप्पल पहनता भाई, आज तक देखा तुमने बर्फ़ में कोई चप्पल पहन के गया है? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो लप्पी है ना बहुत सहन सकते हैं उसको बर्फ़ से ठंड। अरे उसने 1.5 साल से इतना कुछ सहा, अपनी पति का अफेयर सहा बहन के साथ, तो वो ये बर्फ़ क्या चीज़ है, वो बर्फ़ भी सहन कर लेगी। तो यहाँ पे जो मैं बोल सकती हूँ कि जो हिडम्बा माई के दर्शन करके इन पर सद्बुद्धि आए, तो इतनी दूर हिडम्बा माई के दर्शन करना जाना क्या ज़रूरी थी? घर में कम हिडम्बा माई है जो हर गलत पे तुम्हारा साथ देती है। और अभी देखो उन्होंने थंबनेल में क्या डाला था,
जगत दीदी और उनके पहले होने वाले पति जो जगत जीजा जी थे उनका थंबनेल डाला था, तो वहाँ पे हड़म्बा माई आ गई और हड़म्बा माई ने बोला कि हाँ मेरे बचवा ने गलती करी है, तुम जो कहना चाहते हैं करो। आज तक कभी देखा तुमने हड़म्बा माई को बोलते हुए कि हमारे बच्चे गलती करते हैं? क्योंकि कभी नहीं बोलते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे को सुकून से रहने दी जाए। और यहाँ पे फिर से कंट्रोवर्सी करना शुरू कर रहा है। वहाँ पे जो कीचड़ है वो उसने बोला कि जो है वो जो दिख रहा है वो नहीं है, मुझे सब पता है। तो यहाँ पे ये अंतर्यामी है, अंतर्यामी, इसको फिर से कंट्रोवर्सी करना है ना, क्योंकि इसके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं तो दीदी के नाम पे इसके अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। तो ये अब चाहता है कि मैं वो कंट्रोवर्सी बाहर करूँ। उससे पहले इसने चेतावनी दे दिया सोशल मीडिया पे कि मैं करूँगा और बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी हो जाएगी 1 महीने तक, कि जो हमारे जगत जीजा जी है और जगत दीदी है उनकी शादी तय हो गई। तो हो भी गई है तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर उनकी शादी हो भी जाए, उन दोनों परिवार की सहमति से हो भी जाए, तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही? सबसे ज़्यादा तो तेरी ही जलेगी, तेरी ही फटेगी। देख लेना अंदर कहीं फट ना जाए भैया, देख लेना नीचे एक लाल चड्डी कहीं फट ना जाए जलन के मारे। और जलन खोर तो दोनों हस्बैंड वाइफ है। अगर जलन खोर नहीं होते तो ये मोटे नहीं होते। देखा, सुकुड़े बंदर से हो रखे हैं, जलते रहते हैं। किसी के व्यूज अब जाएंगे तो उनसे जलेंगे, कोई अच्छा घर बनाएंगे तो उनसे जलेंगे। अभी जो सक्सेना जी है ना, उनसे भी जले थे। कोई अच्छी गाड़ी लाएंगे महंगे तो उनसे भी जलेंगे। भाई इनसे ज़्यादा कोई होना नहीं चाहिए, ना स्मार्ट, ना कोई अमीर, ना कुछ। तो यहाँ पे जो ये है भाई जलनखोर। और अगर ना वहाँ पे जगत दीदी और जगत भाई की शादी भी हो गई है, सॉरी जगत जीजा जी की शादी भी हो गई, तो ना तो हमें खुशी होगी, क्योंकि भाई एक बेटी को बाप मिल जाएगा। जिसने वो गलती की है वो अब सुधर गई है, तो तुम्हें उसमें उंगली डालने की क्या ज़रूरत है? पहले अपने आप को सुधारो, अपना परिवार देखना, तो लोगों पर उंगली क्यों उठा रहा है? हमेशा दूसरों को ताना, बेड पर लेट के ना दूसरों को ताना मारता है और कुछ काम नहीं है इसका। तो आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।